जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार की दरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकारी बैंकों को बेचने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनता का खून चूसने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रेसिडेंट क्लैरिकल हूँ और हमारी लंबे समय से लड़ाई 2014 में हमारा नोटिफिकेशन होना था, जिसमें जी-मात 1 ने रिपोर्ट लागू करी थी। उसके बाद हमारा अब पिछले दिनों भी बहुत लंबा संघर्ष चला है क्लैरिकल का। हमारे साथ सरकार ने इतना भद्दा और बेहुदा मजाक किया है 21,700 का नोटिफिकेशन करके 6/2 को। हम उसके विरोध में आज सारे क्लैरिकल के साथी और सर्व कर्मचारी संघ के सानिध्य में हमने यहाँ सीएम का पुतला दहन किया है डीसी कार्यालय भिवानी। आने वाले टाइम में ना 16 तारीख को हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सारे क्लैरिकल के साथी और अदर डिपार्टमेंट के जो भी हमारे जुझारू साथी हैं सर्व कर्मचारी संघ से या क्लैरिकल से, वो चट बढ़ के इस मतलब बंद में पूरा सहयोग देंगे हम लोग। और आने वाले टाइम में जैसे भी हमारी कोई भी कॉल आती सर्व कर्मचारी संघ की या क्लैरिकल की, आने वाले टाइम में हम ये रोज़मर्रा की या तो हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है ना सरकार, ये तो हमारा नोटिफिकेशन ठीक ढंग से ना, हमारी जो पुरानी मांग जी-मात 1 रिपोर्ट थी उसको वो 2014 में लागू होनी थी, उसके बाद इन्होंने 9-10 साल और ये मुद्दा लेके आए थे हमारे पास। अगर हमारी सरकार बढ़ती है, इनकी सरकार दूसरे टर्म में लगातार हमारे साथ वादा खिलाफी है इन लोगों की, इसके विरोध में हमने आज सीएम मनोहर लाल खट्टर का पुतला दहन किया है। मैं संदीप सांगवान, राज्य प्रधान हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज पूरे प्रदेश में डीसी दफ्तरों पे रोष प्रदर्शन है। ये जो 8 फरवरी की नोटिफिकेशन की प्रतियां फूंक रहे हैं और मुख्यमंत्री का हमने पुतला दहन किया है। ये क्यों करना पड़ा हमें? क्योंकि ये जो बीजेपी जेजेपी की जो सरकार है, दोनों पॉलिटिकली पार्टियों का जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें बाकायदा कर्मचारियों की प्रमुख मांग है, रेगुलाइजेशन की भी है, पेंशन की भी है, और मिनिस्ट्रियल स्टाफ और पुलिस विभाग के जो कर्मचारियों के वेतनमान की जो बढ़ोतरी का सवाल है। और 25 अगस्त 2014 का जो मंत्रिमंडल का फैसला है उसके मुताबिक लिपिक स्टेनोटाइपिस्ट का जो वेतन है वो 35,400 का हकदार बनता है, जिसे लगातार 10 सालों से वंचित किया गया है। कभी कमेटी के नाम से, कभी समीक्षा के नाम पे, कभी पंजाब चले जाएं। अभी पीछे 42 दिन तक पूरे प्रदेश में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कर्मचारियों की ऐतिहासिक बड़ी हड़ताल हुई है और उस हड़ताल में 32,000 कर्मचारियों ने एडी चोटी का जोर लगा के अपनी नौकरी को दांव पे लगा के हड़ताल की थी। हड़ताल के दबाव में सरकार ने समझौता कर लिया, एक कमेटी का गठन कर दिया है। एक तो उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और ये बड़ा भद्दा मजाक है। जो बढ़ोतरी जो की है वो मतलब ऊँट के मुँह में जीरा है और किसी भी कर्मचारी को एक पैसे का न अब फ़ायदा होना न भविष्य में उसका कोई फ़ायदा होना है। तो इसको लेकर के पूरे प्रदेश के मिनिस्टर स्टाफ के कर्मचारियों में रोष है और रोष स्वरूप आज ये प्रतियां फूकी गई हैं, मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है। और सीधे तौर पे आज के रोष प्रदर्शन के माध्यम से हम बीजेपी जेजेपी सरकार को खुले शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं कि अब भी आपके पास समय है। समय रहते हुए आपका जो चुनावी घोषणा पत्र है उसकी मांगों को शामिल करके हुए उसको लागू किया जाए और मिनिस्टर स्टाफ के कर्मचारियों की जो प्रमुख मांग है उसको फौरी तौर पे लागू किया जाए। नहीं तो आने वाले दौर में चुनाव है आपकी। और कितना जो है नोटिफिकेशन किया गया, क्या उसमें क्यों नहीं बढ़ाया गया, क्या कहती है सरकार इस पर? ऐसा है, हमारी जो मिनिस्टर स्टाफ की जो मांग थी वो हमारी मांग नहीं थी। एक तो बीजेपी और जेजेपी का घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र था। इसी सरकार के द्वारा जी-मात 1 आयोग कमेटी की जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट में भी बाकायदा लिखा हुआ है और उसके मुताबिक वो 7th पे कमीशन में 35,400 उसका बनता है। सरकार ने जो बढ़ोतरी की है 19,900 से 21,700, जो 1,800 रुपये की जो मामूली बढ़ोतरी की है उसको भी आप बारीकी से पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है ये भी उस पर लागू नहीं होगा। एक तो उस कर्मचारी को प्रोबेशन पीरियड पूरा करना पड़ेगा 2 साल और उसके बाद वो SCTC एक राज्य पात्रता परीक्षा है उसको पास करना पड़ेगा। जब उसको 3 साल की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो 21,700 मिलेगा और 3 साल में ऑटोमेटिक 3 इंक्रीमेंट लगने के बाद भी 21,700 उसका बन जाता है। तो किसी को भी वर्तमान में कोई फ़ायदा नहीं है, इन फ्यूचर कोई क्लर्क भर्ती होगा उसको भी 1 पैसे का फ़ायदा नहीं है। तो सरकार झूठी वाहवाही लूटना चाहती है, इसका आज पूरे प्रदेश में हम विरोध कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आज हम ये कहना भी चाहते हैं
कि आने वाली 16 फरवरी को पूरे देश का किसान मजदूर कर्मचारी ऐतिहासिक आम हड़ताल भारत बंद कर रहे हैं। तो उसमें हमने कर्मचारियों ने फैसला भी लिया है कि ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पे हम भी ये पैन पहिया चक्का जाम करेंगे और 16 तारीख को ऐसा वातावरण तय करेंगे, इन सरकारी दफ्तरों में कबूतर बोलेंगे, ये कहने के लिए आए हैं। और आज हमारी टीम गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान भी कर रहे हैं, किसानों के साथ हमारा संगठन काम भी कर रहा है। और किसान भी आज बड़ी वाहवाही, मतलब सरकार ने इतने बड़े बैरिकेड लगा दिए, रोडों को जाम कर दिया, कील गाड़ दी, उसके बाद भी किसान योद्धा उन बैरिकेड को उखाड़ करके दिल्ली कूच कर गए हैं। और 16 तारीख को पूरे देश में भारत बंद होगा, उसका हम आह्वान कर रहे हैं। उस हड़ताल में किसान मजदूर कर्मचारी महिला छात्र बड़ी संख्या में भाग लेंगे और पूर्णतः चक्का जाम रहेगा। इसके बाद भी अगर सरकार ने सुनवाई नहीं की, हमने 20 तारीख को हरियाणा प्रदेश के तमाम विभाग, बोर्ड, कारपोरेशन में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी रोहतक में कर्मचारी भवन में एक बड़ी मीटिंग बुलाई है और 20 तारीख को एक बड़े निर्णायक आंदोलन के ऐलान करेंगे। सरकार को खुले तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि आपने जो आज मिनिस्टर स्टाफ के साथ जो भद्दा मजाक किया है, आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा में चुनाव हैं, इसका हम वोट की चोट का इस्तेमाल करते हुए इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये कहने के लिए हमारे धन्यवाद।